नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 7 से पार्षद संतोष अग्रवाल। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कोरोना के समय में अपने वार्ड वासियों की पूरी मदद की है, क्या क्या परेशानियां दूर करी हैं और जो निवारण किए गए हैं, जो भी समस्याएं इन्होंने देखी थी उनका किस प्रकार से निवारण किया गया है। संतोष जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि कोरोना का काल ऐसा कठिन समय निकला है, जो कि दौर निकला है, उसमें वार्ड वासियों के लिए आपने क्या कुछ किया है? हमने वार्डवासियों के लिए मतलब सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था की है। पूरे वार्ड में सैनिटाइज़र करवाया है और मास्क भी वितरण किए हैं। और जिसका भी ऑक्सीजन के लिए फ़ोन आया है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की है हमने। और 2 कैंप भी लगवाए हैं हमने। उसमें हमने 950 करीब डोज लगवा दी है वैक्सीनेशन के लिए। और अब हमारा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि वो सेकेंड डोज के लिए भी मतलब हमें अथॉरिटी दे। देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है। वार्ड एक पूरा परिवार की तरह ही होता है, तो किस प्रकार से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए? तीसरी लहर वैसे बच्चों के लिए बताई जा रही है, तो हम यही चाहते हैं, हम वार्डवासियों को यही बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मतलब घर में रखिए, उनको सुरक्षित रखिए और सभी मतलब मास्क लगा के रखिए और अपने सोशल डिस्टेंस से जैसे भी रहना है वैसे रहिए। अब तक कितनी समस्याएं आपने जब से पार्षद बनी है देखने को मिली हैं और कितना निवारण किया है? वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्या है, लाइट की समस्या है। तो अभी तक तो हमारे पास कुछ बजट है नहीं, तो अभी सिर्फ लाइटें मिली हैं, जो भी अभी 20 लाइटें मिली हैं हमें, तो 20 लाइट ही लगवाई हमने। मैं वार्ड नंबर 7 से, मेरी वाइफ पार्षद है और मैं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे वाइफ के साथ मेरे वार्ड में काम कर रहा हूँ। हम जब वार्ड में निकलते हैं हमारे को बहुत सी समस्याएं मिलती है। जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो लोग बाग हमें मिलते हैं, बहुत समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। 7 महीने मेरी वाइफ को पार्षद बने हो गए। मैं एक पार्षद पति हूँ, मेरे को ऑथराइज़ नहीं है, फिर भी हम भी पब्लिक हैं, पार्षद पति भी एक जनता ही है, तो हम भी हमारे विचार रखना चाहते हैं। मैं इसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष मेरे विचार रख रहा हूँ कि आज जब भी हम वार्ड में 7 महीने हो गए, हमारे वार्ड में कोई हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। स्थिति ये है, निगम से हमें कुछ नहीं मिल रहा, रोडों का कोई कार्य नहीं हो पा रहा, सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, बीवीजी कंपनी की गाड़ियाँ जिसमें को लेकर अभी बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। आज मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ, मेरे वार्ड में 15 दिन से, हमारे वार्ड में 15 दिन से केवल एक बीवीजी की गाड़ी आ रही है, जिससे पूरा एरिया कवर नहीं हो सकता। जगह जगह कचरे के ढेर हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी कितना कार्य करेंगे? जब तक घर घर से कचरा प्रॉपर नहीं इकट्ठा होगा तो हम आम आदमी को बोलेंगे भी कैसे कि तुम रोड पे कचरा नहीं डालो? उनको कहीं तो कचरा डालना पड़ेगा। कब तक रखेंगे वो घर पे अपने कचरा? 15 दिन से लोगों के घर पे कचरा जाम है। बराबर हम बीवीजी कंपनी वालों से बात कर रहे हैं, आज गाड़ी ख़राब है, आज ड्राइवर नहीं है, हमेशा कोई ना कोई समस्या चल रही है। हम कोई बीवीजी की बुराई नहीं कर रहे, बीवीजी कंपनी के आने के बाद में सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। बाकी जिस मकसद से बीवीजी कंपनी को कार्य दिया गया है वो मकसद अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रहा। रही विकास कार्यों की बात, आज विकास कार्यों की देखें तो हमारे वार्ड में पूरी रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं, पूरे वार्ड की हालत ख़राब है। हमारे कुछ नीलगिरी कॉलोनी है, गोपी नगर है, हमारे वार्ड का कुछ हिस्सा है, वहाँ आज भी अगर आप देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ग्रामीण इलाका हो। रोडें पड़ी हैं, वहाँ आज सफाई कर्मचारियों को भेज के करे क्या? वहाँ झाड़ू नहीं लग पाती, रोडें टूटी पड़ी हैं, खड्डे हैं, वहाँ झाड़ू चलती नहीं है। स्थिति ये है कि वो हमारे पास आते हैं, हम भी क्या करें? निगम में लिख देते हैं, जेडीए में लिख देते हैं। जेडीए में मैं कम से कम 5-7 बार जाके आ गया इस कार्य के लिए, बाकी अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। निगम से है, कोई भी बजट हमारे को अभी तक नहीं मिला। 50-50 लाख रुपए हमारे को देने की बात है विकास कार्यों के लिए वार्ड के अंदर, वो भी अभी तक कोई उसका आता पता नहीं है। बीवीजी कंपनी वालों को देखते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि काम हो, हमारा ये मकसद नहीं है कि बीवीजी की हम बुराई करें, बीवीजी को हटाएं, बाकी बीवीजी काम तो करे। आज हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल हम जीरो हैं। हम आपको कुछ भी कह दें कि हमने ये करवाया वो करवाया, बाकी अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाओगे तो सबको पता लग जाएगा कि क्या कार्य हो रहा है। मैं आज हमारे को 19 कर्मचारी दे रखे हैं एक वार्ड के अंदर। आज हेरिटेज के अंदर 40-40 कर्मचारी, 30-30 कर्मचारी दे रखे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रेटर का इलाका बड़ा है, हमारे को कर्मचारी कम दे रखे हैं। सफाई व्यवस्था कैसे प्रॉपर हो? सारी व्यवस्था बिगड़ रखी है, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक चल रहा है, आज जनप्रतिनिधि पार्षद, पार्षद सबसे छोटी कड़ी है राजनीति में, इसके बाद एमएलए एमपी है, बाकी पार्षद एक सबसे छोटी कड़ी है, जनता के सबसे नज़दीक रहता है और हर मतलब पूरे वार्ड का हर आदमी पार्षद को जानता है। वो पार्षद के पास हर नेचुरल है, आएगा भी कहेगा भी अपनी समस्या।
कोई दो राय नहीं है, कहूँ। बाकी पार्षद करे क्या? सबसे बड़ी समस्या पार्षद के सामने ये है, पार्षद करे क्या? पार्षद को जब बजट ही नहीं मिल रहा, कैसे काम होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा? अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? अब आगे की हमारी यही प्लानिंग है कि कैसे भी बजट आए, क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, रोडें वगैरह सही हो वार्ड की। अब लेटेस्ट पौधरोपण वगैरह का प्रोग्राम हम बराबर कर रहे हैं वार्ड के अंदर। अब निगम से भी कुछ हमें लगता है कि पेड़ पौधे और ट्री गार्ड वगैरह मिलेंगे, जिससे कि हम वार्ड के अंदर विकास कार्य का डेवलपमेंट करें। रही लाइटों की बात, निगम के अंदर का दो विशेष काम आते हैं, एक तो लाइटिंग का, दूसरा सफाई का। लाइटों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है। एक टीम आ रही है लाइट लगाने के लिए, आज मेरे वार्ड में केवल अब तक आज 20 तक लाइटें लगी हैं। 83 लाइटें हमारे को वार्ड में देने के लिए बात हुई है, बाकी 20 लाइटें हम लगा पाएँ, टीम नहीं है निगम के पास में लगाने के लिए। क्या चेयरमैन करेगा इसके अंदर? चेयरमैन बेचारा, चेयरमैन को फ़ोन करते हैं, चेयरमैन क्या करे? चेयरमैन साहब एक टीम है, आज इधर भेज दी, आज उधर भेज दी, पूरी व्यवस्था खराब है। जब तक या तो इसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था हो, तब जाके ये व्यवस्था सुधर सकती है।